किबला ख्वाजा खाजगान वली कामिल फ़ख्रुल मशाइख ख्वाजा मोहम्मद निज़ामुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेखुल मशाइख हुजूर किबला ख्वाजा खाजगान मोहम्मद इकबाल निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके मज़ारात पर बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ुल फरमाए और हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इस बज़्म के निकात पर किबला साहिबजादा वाला शान साहिबजादा अल्लामा मोहम्मद ताहिर इकबाल निज़ामी साहिब और आपके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करूँगा। अल्लाह ताला दारैन में जज़ाए खैर नसीब फरमाए। मैंने वक्त की किल्लत का इजहार किया तो आपने मोहब्बत से इजहार फरमाया और फरमाया कि जो वक्त आप मुनासिब चाहें। मैंने जो वक्त अर्ज़ किया उसके मुताबिक आपने प्रोग्राम को ढाला, ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह ताला सलामती नसीब फरमाए। किबला उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अब्दुर रज़ाक साहिब का शुक्रिया अदा करूँगा कि महज ख़बर मिलते ही कि मेरी हाज़िरी हो रही है, आप तशरीफ़ लाए और हौसला अफजाई फरमाई। सामिन मोहतरम, कॉन्फ्रेंस का नाम पैगामे औलिया किराम कॉन्फ्रेंस है और इस हवाले से हम चंद बातें सुनने और सुनाने, समझने और समझाने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल का जज्बा अता फरमाए। कुरान मुक़द्दस की आय करीमा तिलावत की हर दौर के कुछ तकाज़े होते हैं और उन तकाज़ों के मद्देनज़र उलमाए किराम वाज़ो नसीहत में उन मौज़ूआत को मौज़ूए सुखन बनाते हैं। फ़ी ज़माना जो हालात जा रहे हैं, वक्त के तीन अहम तकाज़े हैं। पहली बात कि हर महफिल में हुजूर की नामूस की बात की जाए। दूसरा तकाज़ा, इस तरह सुभान अल्लाह बोलेंगे तो तकरीर कौन सुनने आएगा। दूसरा तकाज़ा कि हर महफिल में आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत का जिक्र किया जाए। और तीसरा तकाज़ा, हर महफिल में नबी पाक अलैहिस्सलाम के अस्हाबो इतरत का मकाम और मर्तबा बयान किया जाए। ये तीनों फितने ज़ोरों पर हैं, गुस्ताखों बेअदबों का, ख़त्म नबूवत के मुनकिरों का और नबी पाक के प्यारे सहाबा किराम की बेअदबी करने वालों का। अहले हक़ का ये मंशूर रहा है कि हर दौर में जो फितने उठे हैं उनका सर कुचला है और शैतानी क़ुव्वतों के सामने सीना तान के खड़े हुए हैं और हर दौर के अंदर यही आवाज़ लगाई है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में के किसी मर्द के बाप नहीं हैं, वो तो अल्लाह के रसूल हैं और दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले आखिरी नबी हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर शय का वसी इल्म रखने वाला है। अंबिया किराम तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, ज़ाहिरी पर्दा फरमा जाते हैं, फिर और जलवा गर होते हैं, फिर पर्दा फरमाते हैं, फिर आते हैं, फिर तशरीफ़ ले जाते हैं। ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आगाज़ हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक आना जाना जारी रहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 500 या 600 साल फासले के बाद नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, इमामुल अंबिया, सैयदुर रसूल, अल्लाह पाक के महबूब
नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवा गर हुए और इस शान के साथ जलवा गर हुए कि लोगों और आते तशरीफ ले जाते, फिर नए नबी आ जाते। अब मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम ऐसे आए हैं कि अब क़यामत तो आ सकती है, मेरे नबी के बाद दूसरा नबी आ सकता नहीं है। ये अकीदा ईमानियात से है। जो ख़त्म नबूवत पर अंधा यकीनो एतमाद बिला दलील रखता है वो मोमिन कामिल है। जो अकीदा ख़त्म नबूवत के अंदर शुकूक व शुबहात और फतूर में पड़ा है वो ईमान से बड़ा दूर पड़ा है। जिस तरह उनको रसूल और नबी मानना लाजिम है, आखिरी रसूल और नबी मानना भी लाजिम है। नबूवत और रिसालत में शक करना कुफ्र है, ख़त्म नबूवत में भी शक करना कुफ्र है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। अल्लाह पाक ने हुजूर को सबसे आखिर में भेजा। बस एक बात करके मैं अपने मौजू पर आऊँगा, ज़रा ऊंचा बोलेंगे हम सब सुबहान अल्लाह। दोस्तों, आका पाक सबसे आखिर में तशरीफ लाए, आपका आखिर में आना ये भी आपके लिए बायसे इज्जत है, बायसे एजाज है। इस हवाले से उलमा ने बहुत खूबसूरत अज़कार फरमाए हैं। मैं एक अर्ज करके बात आगे चलाऊंगा। अंबिया किराम तशरीफ लाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, शरीयत अता करते हैं, अल्लाह पाक के सहाइफ अता फरमाते हैं, उसूल दीन अता फरमाते हैं, फिर और तशरीफ लाते हैं। पहलों के अहकाम मनसूख हो जाते हैं, पहलों के सहाइफ मनसूख हो जाते हैं। नए असूल, नए ज़ाब्ते, नई शरीयतें अता कर दी जाती हैं। जो पहली चीज़ है वो मनसूख कहलाती है। जो बाद के अहकाम हैं उनको नासिख कहा जाता है। अब कुरान कहता है मा ननसख मिन आया, अगर हम कोई आयत मनसूख करते हैं औ नुनसिहा या भुला देते हैं, नाती बिखैर मिनहा, तो उससे बेहतर अता कर देते हैं। ये कुरान हमें असूल बता रहा है कि नासिख मनसूख से आला होता है। तवज्जो पूरी देना, नासिख मनसूख से आला होता है। अब पहली शरीयत थी, बाद में कोई और आई तो बाद वाली नासिख कहलाई और पहली मनसूख हो गई। तो ये नासिख व मनसूख का सिलसिला चलता रहा। सबसे आखिर में मेरे महबूब को इसलिए भेजा कि ए महबूब मुकर्रम, जिस तरह आप सबसे आला हैं, आपकी शरीयत भी सबसे आला है। जिस तरह आप सबसे अफजल हैं, आपके अहकाम भी सबसे अफजल हैं। आप सबसे ऊंचे हैं, आपकी उम्मत भी सबसे ऊंची है। लिहाजा आपके बाद ना कयामत तक कोई और किताब उतरने वाली है, ना और नए नबी का वजूद है, ना नई शरीयत का वजूद है। मौला वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि अगर हुजूर की कोई बात मनसूख हो जाए और बाद वाली नासिख कहलाए तो कोई कहने वाला कहेगा मुस्तफा की नबूवत बाद की नबूवत से कम दर्जा है, नबी का कुरान बाद की किताबों से कम दर्जा है, नबी की शरीयत बाद की शरीयतों से कम दर्जा है। इसलिए प्यारे मोहम्मद मुस्तफा आपके सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजा के भेजा गया ताकि कयामत तक के लिए मुस्तफा करीम की शरीयत के बाद, किताब के बाद, हुक्म के बाद कोई और नासिख ना हो सके। अब कयामत तक किताब कुरान है और कयामत तक शरीयत मुस्तफा है और कयामत तक नबूवत ताजदार खत्म नबूवत की है। ताजदार खत्म नबूवत, और दब के बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।
अल्लाह अकबर व कबीरा। सामीन मोहतरम, जहनों में एक सवाल पैदा होता है, अंबिया किराम जब दुनिया से तशरीफ ला जाते हैं तो कुछ अरसा के बाद कौमों में बिगाड़ पैदा होता है और फिर अंबिया तशरीफ लाते हैं और कौमों की इस्लाह फरमाते हैं। आका पाक नबी दो जहां सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा गए, जमाना गुजरेगा तो बिगाड़ तो पैदा होगा, जमाना गुजरेगा तो फितने तो पैदा होंगे, जमाना गुजरेगा तो लोगों के ईमानियात में तो खामियां पैदा होंगी। अब कौन आएगा जब हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, नबी का वजूद महाल है, तो फिर हुजूर आका पाक के पर्दा करने के बाद अगर उम्मत में बिगाड़ पैदा होगा तो बिगाड़ की इस्लाह कौन करेगा? तो अल्लाह पाक ने हुजूर की खत्म नबूवत का एहतमाम करते हुए, तहफ़्फ़ुज़ करते हुए हुजूर की उम्मत के औलिया और उलमा को यह शर्फ अता किया है कि मुस्तफ़ा की उम्मत के औलिया और उलमा को मुस्तफ़ा का वारिस बना दिया है। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत का, आपके अहकामात का, आपके तरीके का, आपके तबलीगे दीन का, आपके इस्लाम की तरवीजो इशाअत का जो अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारियां मेरे आका लेकर आए हैं, अंधेरों को दूर करना, हिदायत का नूर फैलाना, दिलों का जंग उतारना, दलाइल के जरिए लोगों को तौहीद और रिसालत की तरफ माइल करना, ये मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद उलमाए किराम को अंबिया का वारिस करार दिया गया। ये उलमा औलियाए किराम हैं, उलमाए ज़ीशान हैं, उलमाए हक्का हैं। अगर आप तारीख़ इस्लाम उठा करके देखेंगे तो पहली सदी से लेकर आज तक आपको हर दौर के अंदर औलिया का किरदार नुमाया नजर आएगा। अगर हर सदी के अंदर आवाज हक बुलंद की है तो उलमाए किराम और औलियाए ज़ीशान ने उठाई है। अगर हर दौर के फितने के सामने बंद बांधा है तो इन उलमा और औलिया ने बांधा है। अगर वक्त के जाबिर और जालिम हुक्मरानों के सामने शरीयत मुहफ़्फ़ा, शरीयत मुतहरा का तहफ़्फ़ुज़ किया है, इन उलमा और औलिया ने किया है। और इनके अंदर ये जज्बा है, ये हिम्मत है, ये कमाल है। वक्त की तुंदो तेज हवाएं चल रही थी, आंधियां तूफान चल रहे थे, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे थे और मिल्लत मुस्तफ़ा के औलिया को कहा जा रहा था नबी पाक का मिशन छोड़ दो। इनका जवाब ये था कट जाएंगे और यकीनन कट गए, मर जाएंगे और यकीनन जाने दे दी। हमारी बस्तियां उजाड़ दो, हमें आग लगा दो, हमारी औलादों को जलाकर खाक कर डालो, हर तरह की कुर्बानी दी है, शरीयत मुतारा का तहफ़्फ़ुज़ किया है। पता चला आज तक अगर दीन जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, कलमा मौजूद है, सीनों में नूर है, ये उम्मत मुहम्मदी के औलिया का फैजान है। अल्लाह अकबर व कबीरा। दोस्तों जरा तवज्जो के साथ, थोड़ा सा जब मैं जोर लगाता हूं तो साउंड बैठता है, इसको संभालने, बाकी आप अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलियाए किराम ने इस उम्मत को सहारा दिया है, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, नज़रियात इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़ किया है और सीनों के अंदर ईमान की शम्मा को रोशन रखा है और लोगों को अखलाक का दर्स दिया है। आप जानते हैं दोस्तान गिरामी, इस बड़े सगीर पाक हिंद को हिंदुस्तान के नाम से याद किया जाता है। हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? यहाँ हिंदू मजहब का राज था और हिंदू लोग अपनी इबादत अपने तर्ज जिंदगी के मुताबिक मुशरिकाना अंदाज के अंदर माबूदाने बातला की इबादत में महव थे। यहाँ पर करोड़ों की, उस वक्त भी करोड़ों की तादाद थी और आबादी थी, हिंदुस्तान थे। मतलब
क्या है, हर तरफ हिंदू ही हिंदू था। वो कौन है जिसने हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बना दिया? वो कौन है जिन्होंने हिंदुस्तान के अंधेरों को दूर करके यहां पर इस्लाम की रोशनियां आम की हैं? वो कौन है जिन्होंने कुफ्र के झंडों को सर निगू करके यहां पर इस्लाम के परचम लहराए हैं? मानना पड़ेगा वो अरब से आने वाले हजरत दाता अली हजवेरी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, जिन्होंने आकर ला इलाहा इल्लल्लाह की ऐसी सदा बुलंद की है, हजारों नहीं लाखों दिलों को नूरे ईमान से रोशन कर दिया है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, औलिया का है फैजान पाकिस्तान, पाकिस्तान औलिया का है फैजान। इन औलिया किराम के साथ हमारी निस्बतें मजबूत क्यों हैं? इन औलिया किराम के साथ हमारी अकीदतें क्यों हैं? दोस्तों, मैं बिल्कुल आसान सी दलीलें देकर आपको समझाना चाहता हूं ताकि शको शुबा जहन में ना रह जाए। यहां तो हिंदुस्तान था और हिंदू ही धर्म था, तो आज से अगर कुछ 100 साल पहले चले जाएं तो आबाओ अजदाद के अंदर हिंदू नजर आते हैं, गैर मुस्लिम नजर आते हैं, लेकिन आज उन्हीं घरों के अंदर उन्हीं की नस्लों में उलमा नजर आते हैं, हुफाज़े कुरान नजर आते हैं, दीनदार नजर आते हैं, सजदा करने वाले नजर आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की धरती पर अगर औलिया हिजरत करके तशरीफ ना लाते तो आज तक सीनों में अंधेरा होता, आज तक माथे गैरुल्लाह का सजदा कर रहे होते, आज तक मुशरिकाना और हिंदुआना अंदाज तर्ज जिंदगी हमारी जिंदगी होती। तो दोस्तों, हम इनसे मोहब्बत इसलिए करते हैं, अकीदत इसलिए रखते हैं, इनका शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं, इनके मज़ारात पे जाकर सलाम नियाज इसलिए पेश करते हैं कि इनके दम कदम और औलियाए मिल्लत इस्लामिया के कदमों की बरकत से आज अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। ये औलिया का फैजान है कि आज हम तक इस्लाम पहुंचा है। दोस्तों, जरा हिंदुस्तान की ही खबर ले लो, हिंदुस्तान के अंदर कैफियत क्या है? क्या आप इस बात की तरफ तवज्जो फरमाएंगे? अल्लाह का एक वली है जिसका नाम हजरत शेख अहमद फारूकी सरहंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो है। सिलसिला नक्शबंद के वो अजीम सितारे हैं, अजीम रोशन चांद हैं, जो आफ्ताब विलायत पर अपने जौबन के साथ आज भी चमक दमक रहा है। अल्लाह अकबर। एक नए दीन की बुनियाद रखी गई। कुछ दरबारी मुल्लाओं ने और कुछ हिंदुओं ने और कुछ अंग्रेज के चमचों ने मिलकर अकबर बादशाह का जहन बनाया। दीन अकबरी की बुनियाद रख दी गई और दीन अकबरी के जरिए दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की बात की जाने लगी। अकबर बादशाह था, उसने डंडे के जोर पर, उसने कैदो बंद की सोबतों के जोर पर, उसने जुल्म जबर के जोर पे, उसने जान लेने की धमकियों के जोर पे लोगों को मजबूर किया और लोग मजबूर हो गए और दीन मोहम्मदी का नाम हिंदुस्तान में लेना जुर्म बन गया और दीन अकबरी का हर तरफ दौर दौरा होने लगा। उस दौर के अंदर दोस्तों, अगर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी का वजूद ना होता और आप अकबर बादशाह के दरबार में आकर, महल में आकर अपनी गर्दन तान कर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा ना लगाते, यकीन जानिए जिस जोर के साथ और जिस तरह तेजी के साथ दीन अकबरी हर तरफ फैल रहा था, आज इस्लाम का नामो निशान जिंदा ना होता। लेकिन हजरत शेख मुजद्दिद अकबर बादशाह के बेटे जहांगीर बादशाह के महल के अंदर पहुंचे और वहां पर सीना तान के खड़े हो गए। जहांगीर बादशाह कहता है, ऐ मेरे दरबार में आने वालों, तुझे दरबार के आदाब की खबर नहीं है। यहाँ जो भी आता है बादशाह को झुकता है, बादशाह को सजदा करता है। आपने फरमाया वो और होंगे जो बादशाहों को सजदा करने वाले हैं, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर हूं। अगर सजदा हम करते हैं तो एक वादहू ला शरीक को करते हैं। मैं नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, असल में ना शान औलिया, मकाम औलिया। असल में आप ना नारे का जवाब सही नहीं देते, तो इसलिए मैं नारे का टाइम भी नहीं दे रहा हूं। अगर आप नारे का जवाब तकड़ा देंगे तो फिर मैं अल्लामा साहब को टाइम दूंगा कि नारा लगाएं। जरा लगाएं, शायद जाग गए हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत,
ताजदार खत्म नबूवत। दोस्तों सुनिएगा, जो भी आता था जहांगीर बादशाह के दरबार में सजदा करता था। आपने फरमाया सजदा सिर्फ अल्लाह को है। और मैं ये गुजारिश करता चला जाऊं दोस्तान गिरामी, अगर आज किसी मज़ार पे सजदा किया जा रहा है या किसी मज़ार पे तवाफ किया जा रहा है और उसको अहले सुन्नत वल जमात की बदनामी का सबब बनाया जा रहा है, ये मोहतान है, बोहतान, ये झूठ है, ये दरोग गोई है, ये इल्ज़ाम तराशी है जिसकी उनके पास कोई दलील नहीं है। उलमाए हक्का अहले सुन्नत व जमात, दोस्ताने गिरामी, हमारे लिए जब अहले सुन्नत की बात आती है तो लोग कहते हैं ये बरेलवी हैं, बरेलवी हैं, ये इमाम अहमद रजा खान ताजदार बरेली के मानने वाले हैं। हम ये बता देना चाहते हैं हम बरेलवी हैं, हमें बरेलवी होने पे फख्र है, लेकिन बरेलवी बाद में है, अहले सुन्नत व जमात पहले हैं। बरेलवी एक निस्बत है, जिस तरह कोई चिश्ती कहलाता है, सियालवी कहलाता है, गोलड़वी कहलाता है, तौसवी कहलाता है, हसनी कहलाता है, हम भोरवी कहलाते हैं। ये एक निस्बत है इमाम अहमद रजा खान के शहर की, ये मजहब नहीं है। हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। हमें कहते हैं इमाम अहले सुन्नत इनके इमाम अहमद रजा खान बरेलवी हैं। हाँ, वही इमाम अहमद रजा खान के जिनके मुतल्लिक तुम कहते हो इनके इमाम हैं, और हाँ हाँ वो हमारे इमाम हैं। मुल्के सुखन की शाही तुझको रिजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुझको रिजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान, उन्हीं ने तो हमें पढ़ाया है, उन्हीं ने तो हमारे दिल और जिगर के अंदर इश्क रसूल इस तरह बिठाया है कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। इमाम अहले सुन्नत ने हुर्मत सजदे ताज़ीमी पे बाकायदा रिसाला लिखा है, और उस वाज़े तौर पे बैन अल्फाज में लिखा है कि मज़ारों पे सजदे करना हराम है, मज़ार पे तवाफ़ करना हराम है। किसी भी इंसान को शरीयत मोहम्मदी में सजदा ताज़ीमी, चाहे वो पीरो मुर्शिद क्यों ना हो, उसको सजदा करना हराम करार दे दिया गया है। एक और बात भी अर्ज करता चला जाऊं, इन्होंने एक और द्रोह बांधा है, अगर कोई हाथ चूमने के लिए झुकता है तो उस पर भी इल्जाम है कि ये सजदा कर रहा है। चूमना और होता है, सजदा और होता है। जो कि दोस्तों हम एक दरबार के सामने बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तस्करा करना जरूरी समझता हूँ। जब मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की चौखट को आपने बोसा दिया तो शुरतों ने कहा हाजी अल्लाह हराम, जिस तरह उनकी आदत है, हराम के सिवा निकलता ही कुछ नहीं है, बहरहाल जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। आपने फरमाया क्यों हराम? उन्होंने कहा बस गैरुल्लाह है और आपने सजदा कर दिया है, ये हराम है। आपने फरमाया उलमा को बुलाया जाए, उलमा को सामने बिठाया गया, उनसे आपने मुनाजरा तय किया, फरमाया हम बहस करेंगे, फुलां नमाज के बाद आपकी मेरी बहस होगी। दुरुस्त है। जब बहस का वक्त आया, तीन उलमा उनके बैठे हैं, इधर हुजूर शेखुल इस्लाम बैठे हैं। आपने फरमाया मैं बहस करने से पहले 2 रकत नफल पढ़ना चाहता हूं। उनके सामने नमाज की नीयत बांधी है। अल्लाह का फकीर कैसे समझाता है और कैसे दलीलें देता है, जरा तवज्जो देना। आपने नफनीयत भी बुलंद आवाज से बांधी, आपने नीयत फरमाई, उसके बाद आपने तकबीर तहरीमा की, आपने सना पढ़ी, आपने फातिहा पढ़ी, आपने सूरत पढ़ी, आपने रुकू किया, लेकिन जब सजदे में गए आपने सिर्फ जमीन को चूमा और आपने सर उठा लिया, जमीन को चूमा और आपने सर उठा लिया। अगली रकत में 2 सजदे किए लेकिन सजदा नहीं किया, आपने जमीन को चूमा और सर उठा लिया। जब आपने सलाम फेरा, वो तीनों अरबी क्यों बोलूं, ये तो अरब की तौहीन है, वो तीनों नजदी मौलवी जो है वो मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया मुस्कुराते क्यों हो? उन्होंने कहा तू मुनादरा करेगा, तुझे तो नमाज का तरीका ही नहीं आता। फरमाया नमाज का तरीका क्यों नहीं आता? तेरी नमाज तो हुई नहीं। फरमाया क्यों नहीं हुई?
उन्होंने कहा नमाज के अंदर एक फर्द है सजदा करना, तेरा सजदा अदा नहीं हुआ। फरमाया मुझे सजदा क्यों अदा नहीं हुआ? उन्होंने कहा तूने सजदे की शराइत को पूरा नहीं किया है। सजदे की शर्त है माथा जमीन पे टिका होना चाहिए, नाक जमीन पे रगड़ा होना चाहिए, तब सजदा होता है। फरमाया अगर माथा ना टिकाऊं यहां सजदा नहीं होता, और जहां नाक ना टिकाऊं यहां सजदा नहीं होता, चूम लूं तो यहां सजदा नहीं होता। मुस्तफा की चौखट को चूमने से सजदा कैसे हो जाता है? जरा बताओ। जब सजदे की शरायत ही यही है माथा टेको, नाक रगड़ो, तब सजदा होगा। मैंने यहां भी चूमा वहां भी चूमा, तुम कहते हो यहां सजदा नहीं हो रहा और वहां सजदा हो रहा है। असल में हकीकत यह है कि उनके नामे पाक पर दिल जान माल, उनके नामे पाक पर दिल जान माल, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या, तेरी अटके तो वकीलों से करे इस्तिमदाद, या रसूल अल्लाह से बिगड़ती है तबीयत तेरी। अल्लाह अकबर कबीरा लाजवाब हो गए और बगैर किसी बहस के हुजूर शेखुल इस्लाम उस मुनाजरे के फाते ठहरे। अर्ज करने का मकसद ये है बोहतान दराजियां होती हैं, इल्जाम तराशियां होती हैं, सजदे ताज़ीमी हराम है, मज़ारों को सजदे हराम है, मज़ारों को तवाफ करना ये हराम है। जहां जहां ऐसे सज्जादा नशीन बैठे हैं जो अपने असलाफ के नाम को संभाले हुए हैं, किरदार को संभाले हुए हैं, उनके काम को संभाले हुए हैं, वो मज़ारात पे सजदे नहीं होने देते, मज़ारात पे बेपर्दगियां नहीं होने देते, मज़ारात पे वहां पर रक्स और सुरूद की महफिलें नहीं होने देते। वो अपने बुजुर्गों का तकद्दुस रखते हैं, उनके मज़ारों का तकद्दुस रखते हैं, उनके नाम का तकद्दुस रखते हैं, उनके काम और उनके मिशन का तकद्दुस रखते हैं। लेकिन जहां जहां मज़ारों पे आज बेपर्दगी हो रही है, जहां मज़ारों पे सजदे हो रहे हैं और सज्जादा नशीन मना नहीं करते, जहां मज़ारों पर मेले लगाए जाते हैं और कहा जाता है ये अहले सुन्नत के मज़ार हैं, जहां मज़ारों के ऊपर आज खराफात हो रही हैं, मैं कह देना चाहता हूं ये वो साहिबजादगान हैं जिनके बुजुर्गों ने इस्लाम का काम किया है, दीन का काम किया है, लोगों में शऊर बेदार की है, लोगों को अकल दी है कि इस्लाम पर कायम रहो, इस्लाम पर जिंदा रहो, इंसान पर इस्लाम पर मौत माना करो। इनके बुजुर्गों ने जितना इस्लाम की खिदमत की है आज उनके साहिबजादे उतना इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं, उतना इस्लाम दुश्मनी में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहरहाल इनसे जरूर पूछोगी ये कौम के मुजरिम हैं जो कौम के फंड पे पलते हैं, जो कौम के टुकड़ों पे पलते हैं, जो कौम के दिए हुए नजरानों पे पलते हैं और कौम के ईमान व अकीदा के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों के मिशन से गद्दारी कर रहे हैं। सामीन मोहतरम, किसी भी दरगाह का सजादा नशीन हो, साहिबजादा हो, हम हाथ चूमने के लिए तैयार हैं, हम पांव चूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिसने अपने बाप का भरम नहीं रखा, जिसने अपने दादा का भरम नहीं रखा, जिसने रसूलुल्लाह की शरीयत का भरम नहीं रखा, जिसने अहले सुन्नत के अकीदे का भरम नहीं रखा, खुद भी गुमराह हुआ और अपने मुरीदीनों मुतल्लिकीन को भी गुमराह किया, वो इज्जत के काबिल नहीं है, वो ताकीर के काबिल है, वो तौहीन के काबिल है, वो जिल्लत के काबिल है। इज्जत उसके लिए है जो मुस्तफा की शरीयत की इज्जत करने वाला है। दोस्तों मैं यहाँ पर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की बात कर रहा था। असल में मामला ये है कि मैं सुबह से सफ़र में हूँ, जहाँ पहुँचता हूँ खिताब करता हूँ, फिर आगे कोई मैं ज़हन बना के नहीं आया कि यहाँ पर मैं क्या बात करूँगा। अभी मैंने वो बुज़ुर्गों के नाम के लिए पोस्ट ली तो ऊपर पैगाम औलिया पड़ा, तो मैंने ये मिशन ले लिया कि पैगाम औलिया दे ही देना इनको, कि पैगाम औलिया क्या है, मिशन क्या है। इसलिए जो बातें आगे आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं, आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन सुभान अल्लाह भी तो मोहब्बत का इजहार है ना।
माशाअल्लाह। अब सुनिएगा दोस्तान गिरामी, क्योंकि मज़ारात की बात आ गई, औलिया के पैगाम की बात है ना, तो इसलिए दरमियान में एक और नुक्ता भी आ गया। मैंने पहले कहा कि वक्त के जो ज़रूरी तकाज़े हैं उन पर बोलना ज़रूरी है। ये भी एक तकाज़ा है कि मज़ारात पर जो खराफात हो रही हैं, अहले सुन्नत व जमात इससे बेजार हैं। हमारे उलमा इससे, बोलो, हमारे उलमा इससे बेजार हैं। हमारा इन खराफात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद साख्ता है, ये साजिश है, ये जहालत है, ये गुमराही है। इसके सिवा इनको अहले सुन्नत वल जमात से मंसूब ना किया जाए। हाँ, हमारा अकीदा वो है जो हमारे बुजुर्गों ने किताबों ने दिया है। अगर उनकी किताबों से कोई गलत इबारत पेश कर सकते हो तो सामने लाओ। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, इमाम अहले सुन्नत ने जब अपने दौर के उलमा की गिरफ्त की और उनकी कुफरिया गुस्ताखाना इबारात पर आपने जो है जारहाना तबसरा फरमाया और जिस पर जो हुक्म लगता था वो हुक्म सादिर फरमाया, तो वो अपनी गवाहियां देने लगे, अपनी सफाइयां देने लगे। और जानते हो, ये भी मिशन चलाया गया कि इमाम अहमद रजा खान ने हमारी किताबें खोल खोल कर कितनी गुस्ताखियां दिखाई हैं। इमाम अहले सुन्नत ने 1000 किताब लिखी है, लिहाजा उनकी किताबें उठाओ, उनके सफात कंगालो, उनकी जिल्दों की पड़ताल करो, एक एक सतर कंगाल डालो और देखो कहां कहां गुस्ताखी की है इमाम अहले सुन्नत ने। फिर हम भी उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि अहले सुन्नत में ये गुस्ताखियां हैं। पूरी कौम 100 साल हो चुका है अहले सुन्नत व जमात के इमाम अहमद रजा खान की किताबें छानते हुए। ए इमाम इश्क व मोहब्बत, तुझे सलाम हो। पूरी दुनिया नजदियत को एक लफ्ज भी इमाम अहमद रजा खान का लिखा हुआ ऐसा नजर नहीं आया जो गुस्ताखी पे मबनी हो। ये है इमाम अहले सुन्नत। हम जिम्मेदार हैं, हमारा वो अकीदा है जो हमारे बुजुर्गों की किताबों में है। ये जाहिलाना रस्म रवाज को हमारे अकीदे पे ना थोपा जाए। दूसरी गुजारिश मैं करने वाला हूं, जरा ऊंचा बोलते हैं ना सुभान अल्लाह। सामीन मोहतरम, जिस तरह आज मुख्तलिफ दरगाहों के ऊपर मज़ारात पर जो है वो आमाल व अफ़ाल में बिगाड़ पैदा आया है, खराफात का ज़हूर आया है। आज कुछ सिजादा नशीन, खट्टी नशीन हजरात के अकायद के अंदर भी फ़र्क आ गया है। ये अकीदा अचानक कैसे बदल गया? जो बाप दादा का अकीदा था वो तो वो अकीदा है जिसमें सहाबा किराम का भी अदब है, अहले बैत का भी अदब है। इनको क्या हुआ कि अचानक हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की हर्जा सराई करने लगे। इन सज्जादगान को क्या हो गया? इन खटी नशीनों को क्या हो गया? हुजूर के सहाबा किराम के खिलाफ बक बक करने लगे। अरे कल तक हमारा यही मंशूर था और आज भी यही मंशूर है और 1400 साल की ताकीक उठाकर देखो यही मंशूर है। अफदलुल खल्क बादस अंबिया हजरत सिद्दीक अकबर की जात हैं। आज अफजलियत के झगड़े क्यों होने लगे? दोस्तों, ये ईरान का पैसा काम कर रहा है, ईरान की लॉबी काम कर रही है। ये जो जाते हैं ना हर साल सवारी के लिए, वहां पर जिनका कद काट होता है उनको उनके खास लोगों के पास बिठाया जाता है, उनको पैसों में तोला जाता है, उनको अपने नजरियात और अफकार दिए जाते हैं और पाकिस्तान में अपना काम करने के लिए उनके चंदे और उनके फंड कायम किए जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनकी बोलियां बोलते हैं। इसलिए आप सोचते होंगे कल तक तो शेर की तरह अहले सुन्नत के लिए धाड़ता था, आज उनकी सफों में क्यों खड़ा है? आप सोचते होंगे कल तक हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता था और आज अहले सुन्नत का गद्दार क्यों बन चुका है? आप सोचते होंगे कि कल तक सर पे चिट्टा रुमाल, चिट्टी दाढ़ी, चिट्टा चेहरा और डेरा इस्माइल खान की धरती में बैठकर सुन्नियों का पीर कहलाता था, आज हजरत अमीर मुआविया को बक बक क्यों कर रहा है? आप सोचते होंगे कि पिंडी पे बैठ के कोई अपने आप को मुनाज़िर इस्लाम कहलाने वाला कल तक तो सुन्नियत की बात करता था, आज राफ़ज़ियत के गुण क्यों गा रहा है? ये इनकी बोली नहीं है, ये ईरान की बोली है। दोस्तों, मेरी बात तवज्जो से सुन लो। अगर कहीं ऐसे मुर्शिद के हाथ में हाथ आ जाए कि जिसका अकीदा गलत हो जाए तो सोच में नहीं पड़ना कि मुर्शिद पहले है या अकीदा पहले है। अकीदे का ताल्लुक खुदा से है, मुस्तफा से है, सहाबा से है, अहले बैत से है और मेरी मुरीदी का ताल्लुक तेरे मुर्शिद से है। ऐसे हजारों पीर हम कुर्बान करने को तैयार हैं जो नबी की आल का बेअदब हो या नबी के असहाब का बेअदब हो। पीर वो है, शेखे कामिल वो है जो सहाबा का भी अदब करने वाला है, नबी की आल से भी प्यार करने वाला है। नाराए
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शान औलिया, मकाम औलिया, मसलक हक अहले सुन्नत बरेलवी। ओ जी ए कोनियन ना तकरीरा आज तकरीर तो माजरो तकरीर बात कहे ए तरबियती नशिस्त बन गई, ए तरबियती नशिस्त बन गई। ओ जी परेशान है बंदा, क्यों परेशान है? पीर साहब गुस्ताखे मुआविया हो गया, पीर साहब हजरत अमीर मुआविया दा गुस्ताख हो गए, ते हुण मुरीद परेशान है कि पीर छोड़ा या पीर रखा, पीर नू नपी रखा या पीर नू छोड़ देवा। मैं आके तेरी बैत तो उस टाइम त्रुट गई जले उस हजरत अमीर मुआविया दी गुस्ताखी की थी। बैत तो उस वक्त त्रुट गई, खत्म हो गई जिस वक्त उसने गुस्ताखी की थी। लिहाजा अगर अब भी तू सोच रहा है कि पीर या हजरत अमीर मुआविया हुजूर के सहाबा, तो मेरी बात सुन ले, एक तरफ पीर रख ले, दूसरी तरफ सहाबी का मकाम रख ले। सारी दुनिया के औलिया एक पलवे में रख दे, मुस्तफा के सहाबी के मकाम को नहीं छू सकते, तो पीर को छोड़ना आसान है। नबी पाक के सहाबा की बेअदबी करना बेईमान कर देता है, बेईमान कर देता है। ईमान बचाना है, ईमान बचाना है, ईमान बचाना है। तो अगर किसी दरगाह पर जाहिलाना रस्में अदा हो रही हैं, अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी दरगाह के सज्जादा नशीन सहाबा किराम की बेअदबी कर रहे हैं, अहले बैत की गुस्ताखी कर रहे हैं, अहले सुन्नत का उनके साथ कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं है। और मैं चौके नेड़े बैठा हूं, नेड़े आया बैठा हूं, तो ये बात कर दूं, जो कल तक पीरी मुरीदी को शिर्क कहते थे, आज वो भी पीर बन गए। वो भी क्यों भाई? तुम्हारे बुजुर्गों ने तो कहा ये शिर्क है, वसीला हराम है, ये शिर्क है। मैंने कहा ये क्यों बन गए पीर? पता चला कि फसलों का मौसम होता है, कोई थल कच्चा नहीं छोड़ते, कोई थल कच्चा नहीं छोड़ते। ये बकर है, ये लैया है, ये करोड़ है, ये जनाबे वाला, ये मुजफ्फरगढ़ है, ये डेरा इस्माइल खान है, ये इधर से बगदादी आया है, इधर से बगदादी आया है। मैंने कहा इतने बगदादी कहां से आ गए हैं? हाँ, बगदाद की बे पर भी हमारी कायनात कुर्बान है, लेकिन अकीदा अहले सुन्नत होना चाहिए। जहां पर अकीदों में बिगाड़ है, जान लो वो बैत के काबिल नहीं है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान ने शेख कामिल की 4 शर्तें लिखी हैं, जिसमें 4 शर्तें पाई जाएं उसकी बैत जायज है, जिसमें एक शर्त भी ना हो उसकी बैत हराम है। पहली शर्त यह है कि उसका आलिम होना जरूरी है, दूसरी शर्त यह है उसका बाअमल होना जरूरी है, तीसरी शर्त यह है, तवज्जो पूरी देना, तीसरी शर्त यह है कि उसका अकीदा हक्का अहले सुन्नत व जमात पे पुख्ता होना जरूरी है। चौथी शर्त यह है उसका सिलसिला तरीकत मुत्तसिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जुड़ा होना जरूरी है। जिसमें ये 4 शर्तें हैं वो बैत कर सकता है, जो आलिम नहीं है उसकी बैत हराम है, जो अमल नहीं करता बैत हराम है, जिसका सिलसिला गैर मुत्तसिल है उसकी बैत हराम है, जिसका अकीदा गलत है उसकी बैत हराम है। इसलिए जब भी बैत करो ये 4 चीजें देख कर किया करो। मैंने सुना है कि खानेवाल में एक नौजवान है, नाम ताहिर इकबाल निजामी है। मैंने सोचा पता नहीं सचमुच का पीर होगा या कोई ठग पीर होगा। जब मीलाद के महीने में आया, देखा और हाल अहवाल लिया तो पता चला आलिम भी है, बाअमल भी है, सिलसिला तरीकत भी है और अकीदा अहले सुन्नत पर पुख्ता भी है। उनकी बैत हराम है, इन जैसों की बैत है जो खुदा से मिला देती है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कामिल पीरो मुर्शिद, कामिल पीरो मुर्शिद, कामिल पीरो मुर्शिद, कामिल पीरो मुर्शिद। अल्लाह अकबर व कबीरा। मैं कहां से चला और कहां तक पहुंच गया? आइए वापस चलते हैं, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, मजा नहीं आया, ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह।
दोस्तों मैंने 9 से 10 खिताब करना था, पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गया। अब बंद 9:15 पे खिताब शुरू हुआ, 10:15 हम मुका देंगे। मैंने क्योंकि आगे गेलेवाल पहुंचना है इसलिए सफर तवील है। आप जरा सुभान अल्लाह ऊंचा बोले, मैं आगे चलाऊं बात। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी इमाम रब्बानी रदी अल्लाह तआला अन्हु जहांगीर बादशाह के, पता है ना केड़ी गल करें दे पैसे भूलता ना हो गए ना, जहांगीर बादशाह के दरबार में खड़े हैं, वो सजदे का तकाजा कर रहे हैं। आपने फरमाया सजदा सिर्फ बोलो, सजदा किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। सजदा किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। उसने कहा मेरे दरबार में झुकना पड़ेगा। फरमाया नहीं झुक पाऊंगा। उसने जबरदस्ती की, फरमाया नहीं झुक पाऊंगा। उसने जोर आवर बंदों की ड्यूटी लगाई। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी की गर्दन को पकड़ा और कहा झुकाओ इसकी गर्दन। वो गर्दन पकड़ते हैं, जोर लगाते हैं, आपके नाक और मुंह से खून तो आ जाता है, आपकी गर्दन नहीं झुका करती। उसने कहा इमाम रब्बानी अगर यहाँ पर आसाइशें चाहते हो तो दीन अकबरी का काम करना पड़ेगा, दीन अकबरी का काम करना पड़ेगा। फरमाया जान दे दूंगा, काम दीन मोहम्मदी का होगा। जेल की सलाखों में डाल दिया, हर तरह की आसाइशें बंद कर दी, भूख और प्यास के जरिए आसमाया गया। लेकिन वहां तक फैज पहुंचा, जितने चोर डाकू जिस तरह के अफराद जेल खाना में मौजूद थे, वली कामिल की बरकत से, उनकी सोबत, उनकी निगाह और उनकी तरबियत की बरकत से अल्लाह पाक ने सबको मकाम विलायत अता फरमा दिया। एक दिन सोची समझी साजिश के तहत उस बादशाह ने कहा अपने वजीर को कि जरा तुम चले जाओ और उसका इंटरव्यू तो लो। वो जो जेल में पड़ा है, सौबतें काट रहा है, ये दौलत के लिए तो नहीं पड़ा, ये नामवरी के लिए तो नहीं पड़ा, या वाकई इसको दीन का दर्द खाए जा रहा है। कहते हैं ना, ये जो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने निकले हैं, ये तो किसी से कंप्रोमाइज कर लेंगे, ये तो किसी से ले दे कर लेंगे। लेकिन दुनिया ने देखा शेलिंग भी होती थी, लब्बैक के नारे भी लगते थे, सीधियां गोलियां सीने में उतारी जा रही थी, ताजदार खत्म नबूवत की आवाज फिर भी आ रही थी। कौन सा जुल्म है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारे लगाने वालों पे नहीं ढाया गया, जेलों में डाला गया। सर्दियों की ठंडी रातों में उनको गीले कंबल दिए गए, उनको एक जहां पर 2 आदमियों की जगह है 12 बंदों को कैद किया गया। बिला जवाज बगैर किसी गुनाह के घरों की 4 दीवारियों का तकद्दुस पामाल करके जुल्म जबर की इंतहा कर दी गई। हर तरह से आजमाया गया, लेकिन वो चाहने वाले मुस्तफा के गुलाम जब भी बाहर आए हैं, लब्बैक का नारा लगाते हुए बाहर आए हैं। और एक बंदा था व्हील चेयर पे बैठ के कौम को जगाने आया था, व्हील चेयर पे बैठ के कौम के एहसासात और कौम के जज्बात को गुम्बद खजरा के लिए झुकाने आया था। कौन क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन जब दुनिया से गया 1,70,00,000 लोग लाहौर की धरती पर सलामे न्याज पेश करने गए हैं और बता दिया है ये 1,70,00,000 की नमाज़े जनाजा, 70 लाख अफराद की नमाज़े जनाजा में शमूलियत। यूरोप के लिए, फ्रांस वालों के लिए, गुस्ताखों, बेअदबों, कादियानियों, लईनों के लिए एक पैगाम था कि मर्दूदो देख लो, राज कल भी इश्क मुस्तफा का था, राज आज भी इश्क मुस्तफा का है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। दोस्तों जेल खाने में हर तरह से आजमाया गया। अब के बार जहांगीर बादशाह ने कहा जरा उसका हाल चाल लेके आओ, ये दौलत के लिए है, ये इज्जत व वजाहत के लिए है, या ये दीन के लिए तड़प रहा है। रात का कोई वक्त है, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के जेल खाना के अंदर उसका वजीर पहुंचता है और कहता है जिस तरह तुम जहांगीर के दुश्मन हो, मैं भी जहांगीर का दुश्मन हूं। जिस तरह तुमको वो अजियतें दे रहा है, मैं भी उससे अजियतों से गुजर रहा हूं। हम मिलकर
मिलकर एक प्लानिंग करते हैं, हम मिलकर एक साजिश करते हैं। रात के अंधेरे में मैं जहांगीर बादशाह का सर काट दूंगा और काट कर एक थाल में डाकर तेरे हवाले कर दूंगा, लेकिन फिर तुझे तख्त संभालना होगा, फिर तुम्हें बादशाह बनना होगा। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी ने फरमाया, ओ भाई तुम कमले हो गए हो, पागल हो गए हो, मैं जो कुछ कर रहा हूं बादशाही के लिए नहीं कर रहा, मैं मुस्तफा की नौकरी के लिए कर रहा हूं। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है। जिनका तेरी गली में किस चीज की कमी है, आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, जलवों को ढूंढने जो घर से चला था अपने, अब खुद को ढूंढता है सरकार की गली में। किस किस को मैं बताऊं, कोई खुद ही जाके देखे, जन्नत का दर खुला है सरकार की गली में। जब उसने ये सुना वो वापस चला गया और बादशाह वक्त को खबर दी कि बादशाह वो दौलत से प्यार नहीं करता, वो तख्तो ताज से प्यार नहीं करता, वो तो कहता है मैं दीन मोहम्मदी के लिए जो कुछ कर रहा हूँ इज्जत इस्लाम के लिए कर रहा हूँ। जब सुबह का सूरज चमका, जहांगीर का दरबार लगा। जहांगीर ने कहा हजरत मुजद्दिद साहब को बुलाया जाए। जब मुजद्दिद साहब आए, अपने तख्त पे खड़ा हो गया और अपने तख्त के ऊपर हजरत मुजद्दिद साहब को बिठाया और बिठाने के बाद आगे घुटने टेक दिए। आपका दस्ते मुबारक अपने हाथों में लिया और पोसे लेने लगा और कहने लगा, हुजूर मेरा जुल्म तो आपको नहीं झुका सका, लेकिन आपके खुलूस ने मुझे झुका दिया है। मैं तौबा करता हूं, आपके हाथ पर दीन मोहम्मदी की तरफ रुजू करता हूं, मैं इस्लाम लाता हूं, मुझे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों में कबूल फरमाइए। फिर दुनिया ने देखा वही जहांगीर बादशाह एक मुजद्दिद के हाथ पर बैअत करके मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ रहा है। ये औलिया का मिशन है दोस्तों, ये औलिया का मिशन है जिन्होंने हर आंधी तूफान को सीना दिया है, हर फितने को दबाया है, इस्लाम के लिए जेलें काटी हैं। जानते हो कितने बड़े बड़े कुतुब खाना इस्लामिया को जलाया गया कि इस्लाम मिट जाए, कितने उलमा की गर्दनों के मीनार बनाए गए कि इस्लाम मिट जाए, कितने औलिया किराम को उनके इलाके छोड़ने पे मजबूर किया गया कि इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना हो। इन्होंने जाने दी हैं, इन्होंने इस्लाम के बाग को अपने खून का पानी पिलाया है और इस्लाम के बाग को हरा भरा किया है, जिसकी वजह से आज हर तरफ हमें इस्लाम की बहारें नजर आ रही हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, या रसूल अल्लाह कहने वालों, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी का दम भरने वालों, इस बात के अंदर, इस बात कहने के अंदर कोई किसी किस्म का जरा बराबर शक व शुबा नहीं हो सकता कि 1400 साल से आज तक अगर हमारे अंदर इस्लाम और ईमान जिंदा है तो औलिया किराम के फैजान से जिंदा है। और आज भी जिन दरगाहों पर सलूक पढ़ाया जा रहा है, जिन दरगाहों पर तसव्वुफ का दर्स दिया जा रहा है, जिन दरगाहों पर नमाज़े पाक जमात की पाबंदी के सबक पढ़ाए जा रहे हैं, जिन दरगाहों पर अकीदे की इस्लाह की जा रही है, जिन दरगाहों पर सूफिया पैदा किए जा रहे हैं, जिन दरगाहों पर इस्लाह कल्ब के असबाब पैदा किए जा रहे हैं, जिन दरगाहों पर तज़किया नफ्स के असबाक पढ़ाए जा रहे हैं, जिन दरगाहों पर जिक्र खफी और जिक्र जहरी का फर्क समझाया जा रहा है और उनके सबक पढ़ाए जा रहे हैं और तालीम दी जा रही है, यकीन जानिए ये वही कड़ी से कड़ी मिल के आ रही है, ये वही मिशन आ रहा है, ये वही पैगाम आ रहा है जो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम ने मक्का और मदीना में सहाबा और अहले बैत को अता फरमाया। और फिर जैसे जैसे वो फैज आगे चलता रहा, उन्हीं औलिया किराम की निस्बत से आज अल्लाह वालों के हाथों वो फैजान हम तक पहुंचा हुआ है। हमारे ईमान के मुहाफिज हैं, हमारे अकायद के मुहाफिज हैं, हमारे नजरियात के मुहाफिज हैं, हमारी इस्लामी तालीमात के मुहाफिज हैं। आज जितना शऊर है माशरे के अंदर, हक और बातिल में जितना फर्क किया जाता है, आज खुलूस का दर्स दिया जाता है, आज अखलाकियात का दर्स दिया जाता है, आज एहतराम मुस्लिम का दर्स दिया जाता है, आज अहयाए सुन्नत का दर्स दिया जाता है, आज शरीयत मुतहरा की पाबंदी का दर्स दिया जाता है। खुदा की कसम ये तालीमात कुरान है, तालीमात मुस्तफ़ा है और यही तालीमात औलिया किराम हैं। ये पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस, पैगाम औलिया क्या है? औलिया का पैगाम अल्लाह का कुरान है, औलिया का पैगाम मुस्तफ़ा करीम का पैगाम है, औलिया किराम का पैगाम सहाबा किराम और अहले बैत किराम का काम है, औलिया किराम का पैगाम करबला वालों का काम
पैगाम है। औलिया किराम का पैगाम हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत मुतहरा का परचम उठाए रखना, यही औलिया किराम का पैगाम है। दोस्तों, सिर्फ बैत कर लेना काफी नहीं है, नमाज पढ़ना इंतहाई जरूरी है। सिर्फ बैत कर लेना काफी नहीं है, हलाल और हराम में फर्क करना भी जरूरी है, क्योंकि शेख कामिल की तरबियत है कि नमाज हर हाल में पढ़नी है। ये शेख कामिल की तरबियत है कि हलाल और हराम में फर्क करना है। ये शेख कामिल की तरबियत का हिस्सा है। सूद नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, शराबें नहीं पीना, बदकारियां नहीं करना, आंखों से हया के पर्दों को जायल नहीं होने देना। ये शेख कामिल की तरबियत है। हमेशा सच बोलना है, रिज़्क़ हलाल पे कनात करना है, माँ बाप का एहतराम करना है, बड़ों को इज्जत देनी है, छोटों पे शफकत का हाथ रखना है, किसी का हक नहीं खाना, बहन और बेटी का हक नहीं मारना, शर्मो हया की चादरों को तार तार नहीं करना, किसी की इज्जत को खिलौना नहीं बनाना, किसी की माँ बहन बेटी की तरफ जहरीली नजरों से, बेहया नजरों से नहीं देखना। ये औलिया का पैगाम है। अगर आज औलिया के पैगाम को परखा जाए, समझा जाए और अमल किया जाए, ये शराबें खत्म हो जाएं, ये बुराई के अड्डे खत्म हो जाएं, ये रिश्वतें खत्म हो जाएं, ये करप्शन खत्म हो जाए, ये तबाही और बर्बादी, ये हक सल्बी खत्म हो जाए। दोस्तों, अगर कल अमन था तो औलिया के पैगाम की वजह से अमन था। अगर आज भी मुआशरा अमन चाहता है तो आओ दाता अली हजवेरी के कदमों में झुक जाओ, उनकी तालीमात को अपना लाहे अमल बना लो, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के तरीकों को अपना लाहे अमल बना लो। वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मिशन को, आपकी तालीमात को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। जिसने अल्लाह रसूल की तालीमात पे अमल किया है, औलिया का दामन थामा है, इस जहान में भी कामयाब है, उस जहान में भी कामयाब है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। जरा ऊंचा, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वक्त की कैद नहीं है ये करम की बातें, जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं, जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं। गुंबदे खदरा खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं, देख लेते हैं तुझे प्यास बुझा लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनून। ये इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। जब से देखी है, जब से देखी है नियाजी वो रियाजुल जन्ना, हम तो घर बैठ के जन्नत का मजा लेते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।